आज हम जानेंगे रिप्रोडक्शन चैप्टर के महत्वपूर्ण बिंदुओं को, जो कि 12th में भी पूछे जाते हैं और कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उन सारी चीज़ों को हम जानेंगे। स्पंज में अलैंगिक जनन आंतरिक मुकुलन द्वारा होता है। युग्मक हमेशा अगुणित होते हैं। युग्मनज द्विगुणित होता है। अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संततियां एक दूसरे के जैसी होती है। यही कारण है कि इन्हें कोलोन कहा जाता है। नीला कुरेंजी एक ऐसा पौधा है जिसमें 12 वर्ष में केवल एक बार ही पुष्प लगता है। स्पंज में जेम्यूल्स का निर्माण होता है। जलकुंभी को बंगाल का आतंक कहा जाता है। पराग एक अगुणित संरचना है। पत्थर चट्टा में कायिक प्रवर्धन पत्तियों के माध्यम से होता है। प्याज में कायिक प्रवर्धन जिस विधि से होता है उसे बल्ब कहते हैं। अदरक में कायिक प्रवर्धन प्रकंद द्वारा होता है। बांस में कायिक प्रवर्धन प्रकंद द्वारा होता है। आलू में कायिक प्रवर्धन तने के माध्यम से होता है। तितली की जीवन आयु 1 से 2 सप्ताह होती है। बिल्ली की जीवन आयु 35 से 40 वर्ष होती है। मगरमच्छ 200 वर्ष तक जीता है। कौआ 15 से 20 वर्ष तक जीता है। कुत्ता 20 से 30 वर्ष तक जीवित रहता है। हाथी की उम्र 65 वर्ष होती है। चील की उम्र 90 वर्ष तक होती है। घोड़ा लगभग 60 वर्ष तक जीवित रहता है। बंदर की आयु 26 से 30 वर्ष तक होती है। तोता 120 से 140 वर्ष तक जीवित रहता है। कछुआ 200 वर्ष तक जीवित रहता है। बरगद का पेड़ 300 से 400 वर्ष तक जीवित रहता है। गेहूं की आयु 4 से 5 महीने होती है। मच्छर की आयु 10 से 12 दिन होती है। चूहा 2 से 3 साल या 5 साल तक जीवित रहता है। खरगोश 4 से 5 साल तक जीवित रहता है। गाय 20 साल तक जीवित रहता है और केला लगभग 25 वर्ष तक जीवित रहता है। इसके बाद जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो हैं उमंग फूल का नरजनन भाग है। परागकोश एक चतुष्कोणीय संरचना है। गुड़हुल, सरसों आदि युक्तांडपी हैं। पपीता, सूरजमुखी, तरबूज आदि बीयुक्तांडपी हैं। स्वपरागन सिर्फ उभयलिंगी या द्विलिंगी पादपों में होता है। हर सिंगार, जूही, रात रानी आदि सुगंधित पुष्प वाले पौधे हैं जो कीटों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। साल्विया तथा गार्डन सेज में कीट परागन होता है। झुमका तथा यूकेलिप्टस में पक्षी द्वारा परागन होता है। भ्रूण बीज के भीतर पाए जाने वाली संरचना है। परागकण का विकास लघु बीजाणु के भीतर होता है। द्विनिषेचन की खोज नवास्चीन नामक वैज्ञानिक ने की थी। बीज का निर्माण लैंगिक जनन के कारण होता है। भ्रूणकोश की उत्पत्ति गुरु बीजाणु से होती है। परागकण की बाह्य भित्ति का निर्माण स्पोरोपोलेनिन से होता है। फल का निर्माण अंडाशय से होता है। एक प्रारूपी पुष्प में 4 प्रकार के पुष्प पत्र पाए जाते हैं। घोंघे द्वारा परागन को मैल्क्यूलोफिली कहा जाता है। पुष्प का अंडाशय द्विगुणित होता है तथा परागकण अगुणित होता है। परागकण लघु बीजाणु है जो कि एक अगुणित संरचना है। इसके बाद के मुख्य बिंदु जो हैं रिप्रोडक्शन चैप्टर के वो हैं योनि के किनारों पर बार्थोलिन ग्रंथि पाई जाती है। भ्रूण विज्ञान के जनक अरस्तु तथा आधुनिक भ्रूण विज्ञान के जनक बानवीर हैं।
एक स्वस्थ महिला के पूरे जीवन काल में 400 अंडाणु उत्पन्न करने की क्षमता होती है। मनुष्य में गर्भाधान की अवधि 260 दिन होती है। दुग्ध ग्रंथि श्वेत ग्रंथि का रूपांतरण है। एक्रोसोम का निर्माण गोल्जी काय से होता है। वीर्य को तरल नाइट्रोजन में 196 डिग्री सेल्सियस पर माइनस में हिमीकृत किया जाता है। मूत्र में HCG की उपस्थिति गर्भधारण को निर्धारित करती है। मानव वीर्य का pH 7.3 से 7.5 होता है। जंतुओं में यौवनावस्था को ही प्रजनन अवस्था कहा जाता है। पाचन तंत्र, यकृत एवं श्वास नली इंडोडर्म से बनती है। मनुष्यों में हीमोकोडियल प्लेसेंटा पाया जाता है। निषेचन और जीव के जन्म के बीच की अवधि को गर्भाधान अवधि कहते हैं, जो कि 260 से 270 दिन का होता है। वृषण पुरुष का तथा अंडाशय स्त्री का प्राथमिक जनन अंग है। अंडाशय से अंडाणु के मुक्त होने की क्रिया को अंडोत्सर्जन कहते हैं। एक्टोडर्म से त्वचा का निर्माण होता है। शुक्र जनन नलिका वृषण की क्रियात्मक इकाई है। इसके बाद के जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे वो अगली वीडियो में हम लाएंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लगातार बने रहिए ज्ञानपूर्ण बातों के विचार विमर्श में।